हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? बढ़िया। चलिए आज हम देखने जा रहे हैं जानवरों पर आधारित प्रश्न। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं। इस प्रकार के प्रश्न परीक्षा में अक्सर पूछे जाते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम ये देखते हैं कि जानवरों पर आधारित प्रश्न किस प्रकार के हो सकते हैं और इसके लिए हमें किन किन बातों को जानना आवश्यक है। देखिए दोस्तों, सबसे पहले तो ये बात कंफर्म है कि सभी के सिर एक होते हैं, ठीक है। यानी वो मनुष्य हो, चाहे कोई पक्षी हो, चाहे कोई पशु हो, सबके सिर तो एक होते हैं। अर्थात अगर मान लीजिए किसी मैदान में 40 जानवर घूम रहे हैं तो समझ लीजिए टोटल सिरों की संख्या भी 40 होगी, क्योंकि हर जानवर का एक सिर होता है। तो एक सूत्र तो आप याद कर लो कि जितने जानवर उतने सिर, ठीक है। अगर मनुष्यों की भी बात होगी तो जितने मनुष्य उतने सिर, तो सिर सबके एक होते हैं। तो यहाँ पे ओके, ठीक है। अब देखिए, अब पैरों की बात आती है। पैरों की बात आती है तो आपने देखा होगा कि पक्षियों के 2 पैर होते हैं, ठीक है। यानी कि अगर 20 पक्षी हैं, मान लो कहीं 20 पक्षी किसी पेड़ पे बैठे हुए हैं, तो समझ लीजिए कि टोटल पैरों की संख्या कितनी हो गई। तो एक पक्षी के 2 पैर, है ना। एक पक्षी के 2 पैर, तो 20 पक्षियों के कितने पैर? 40 पैर हो जाएंगे। अर्थात अगर पक्षियों के संबंध में, यानी पक्षियों के लिए अगर मैं पक्षियों की बात करूंगा तो मैं यहाँ पे लिखूंगा कि पैरों की संख्या, ठीक है। पक्षियों के अगर पैरों की संख्या लिखूंगा तो वो उनके 2 गुणित हो जाएगा, 2 गुणित पक्षियों की संख्या। जैसे एक पक्षी के 2 पैर, तो 20 पक्षी के कितने पैर? 40 पैर। तो कैसे पता चला? आपने 2 का गुणा किया उस 20 में, तो 2 का गुणा करना है पक्षियों की संख्या में, तो पक्षियों के पैरों की संख्या आपको पता चल जाएगा। ऐसे ही अगर हम जानवरों की बात करें, ठीक है, तो जानवरों की अगर बात करेंगे तो जैसे गाय, भैंस, कुत्ता, बिल्ली जो भी है, तो आपने देखा होगा कि इनके 4 पैर होते हैं, ठीक है। यानी कि अगर एक जानवर के 4 पैर है और मान लीजिए कि किसी जगह मान लो 30 जानवर घूम रहे हैं, ठीक है, 30 जानवर घूम रहे हैं, तो उनके टोटल पैरों की संख्या कितनी हो जाएगी? तो एक जानवर के 4 पैर, तो 30 जानवर के कितने पैर हो जाएंगे? तो 30 गुणित 4 करना पड़ेगा, अर्थात 120 पैर हो जाएंगे। तो आपका एक सूत्र बन गया कि अगर जानवरों के लिए मैं अगर ये बात करूं, जानवरों के लिए बात करूं अगर पैरों की संख्या की, तो मेरे को 4 गुणित जानवरों की संख्या लिखना पड़ेगा, ठीक है। 4 गुणित क्या लिखना पड़ेगा? जानवरों की संख्या, क्योंकि एक जानवर के 4 पैर, 2 जानवर के 8 पैर, 5 जानवर के 5 गुणित 4 पैर, अर्थात 20 पैर हो जाएंगे। तो ये कुछ सामान्य बातें जानकर आप इन प्रश्नों को एकदम जल्दी हल कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं पहला सवाल। कुछ गडेरिया अपनी भेड़ें चरा रहे हैं, ठीक है। यदि जमीन पर कुल 230 पैर तथा उनके सिरों की कुल संख्या 60 हो तो भेड़ों की संख्या कितनी होगी? तो ध्यान दीजिए, यहाँ पर उस जगह पर भेड़े भी हैं और गडेरिया भी हैं, है ना। और गडेरिया मतलब मनुष्य के पैरों की संख्या 2 होती है और भेड़ों के पैरों की संख्या 4 होती है। तो हमें दोनों के पैरों को ध्यान रखना है। और कुल पैर कितने हैं? 230 पैर हैं। तो चलिए, आपको सबसे पहले यहाँ पे ये मानना होगा, हम यहाँ पे ये मान लेते हैं कि मान लो गडेरियों की संख्या x है, ठीक है। गडेरियों की संख्या कितनी है? x मान लो। और भेड़ों की संख्या कितनी मान लो? भेड़ों की संख्या ये कितनी मान लो? y मान लो। अब अगर आप गडेरियों की संख्या x मान रहे हो और भेड़ों की संख्या y मान रहे हो, तो हम यहाँ पे लिख चुके हैं एक गडेरिये के 2 पैर होंगे तो 2 गडेरिये के 4 पैर होंगे, 10 गडेरिये के 20 पैर होंगे, यानी जितने गडेरिये उससे डबल उस टोटल पैर हो जाएंगे, क्योंकि एक गडेरिये को 2 पैर होता है। तो अगर गडेरियों की संख्या x है तो इनके टोटल पैरों की, सिर्फ गडेरियों की बात कर रहे हैं, इनके कुल पैरों की संख्या कितनी हो जाएगी? 2x, डबल हो जाएगा, क्योंकि एक गडेरिया का 2 पैर होता है। भेड़ों की संख्या कितनी है? y, लेकिन एक भेड़ के कितने पैर होंगे? 4 पैर होंगे। तो हम भेड़ों की कुल संख्या कितनी माने हैं? y माने हैं। तो भेड़ों के कुल पैर कितने हो जाएंगे? 4y, क्योंकि 4 से गुणा इसलिए करना पड़ेगा क्योंकि एक भेड़ के 4 पैर, 2 भेड़ के 8 पैर, जितने भेड़ उसके चौगुना उसके पैर, टोटल पैरों की संख्या चौगुनी होगी।
तो अगर मैं प्लस कर दूं तो मेरे को टोटल वहां गडेरिया और जो भेड़े हैं उनके टोटल पैरों की संख्या पता चल जाएगी मेरे को, और वो कितनी है प्रश्नानुसार 230 है। सिरों की कुल संख्या की बात की जा रही है, सिरों की कुल संख्या 60 है। सिर तो इंसान का भी एक होता है, भेड़ का भी एक होता है। तो जितने गडेरिए उतने उनके सिर, जितने भेड़े उनके उतने सिर। ठीक है, तो भेड़ों की संख्या y है इसलिए टोटल भेड़ों के सिर y हो गए। गडेरियों की संख्या x है इसलिए टोटल गडेरियों के जो टोटल सिर है वो x हो गए। और कुल मिलाकर के दोनों के गडेरिया प्लस भेड़ों के जो कुल सिरों की संख्या x प्लस वाई और प्रश्नानुसार है वो 60। उसके बाद आप इन दोनों समीकरण को आपस में हल कर दो। हल करना बहुत आसान है, देखिए हम कैसे हल करते हैं। x का मान निकालिए, 60 माइनस वाई हो जाएगा। ठीक है, 60 माइनस वाई हो गया। अच्छा, हमको प्रश्न में क्या बोल रहे हैं, सिर्फ भेड़ों की संख्या निकालने बोल रहे हैं, है ना, गडेरियों की संख्या की बात ही नहीं कर रहे हैं। एक्स मत निकालो बोल रहे हैं, आप वाई निकाल के दो। भेड़ों की संख्या ज्ञात करने बोला ना, भेड़ों की संख्या आपको क्या माने हो, वाई माने हो। तो इसलिए मैंने यहाँ से क्या दिमाग लगाया, एक्स का मान निकाल लेता हूँ, 60 माइनस वाई हो जाएगा और एक्स का मान वहां जाके रख दूंगा। तो चलिए रखिए 2, फिर एक्स का मान हो गया 60 माइनस वाई प्लस ये 4y और बराबर कितना हो जाएगा 230। तो कितना होगा देखो, 60 दूनी 120, 60 दूनी 120 माइनस 2y प्लस 4y बराबर 230। तो 4y में से 2y जाएगा तो 2y बचेगा और 120 जो है 120 उधर पलटेगा तो जब घटेगा तो 110 बचेगा और y की वैल्यू आएगी 55, क्योंकि 2 बटे में चले जाएगा, 110 बटे 2 55। तो ये 55 भेड़े हैं। और ऑब्वियस सी बात है, अगर आप 55 यहाँ पे रखोगे तो 60 माइनस 55 यानी कि 5, तो 5 गडेरिए हैं और 55 भेड़े हैं। तो इस तरीके से आपने देखा कि कितने आसानी से ये बन गया, बहुत सरल था क्योंकि ये तो इस प्रकार आप दूसरा सवाल भी बना करके देख सकते हैं। तो चलिए हम आपको बताते हैं कि कैसे बनेगा दूसरा सवाल। मैं आशा करता हूँ कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, कब कहाँ 2 का गुणा, किसमें 4 का गुणा करना है, किसमें गुणा कुछ भी नहीं करना है, तो वो आप ध्यान रखें। ठीक है, कुछ भी गुणा नहीं मतलब 1 का गुणा, क्योंकि सिरों की संख्या प्रत्येक मनुष्य चाहे प्रत्येक जानवर या पक्षी हो, सिर सबके 1 होते हैं, इसलिए इसमें 1 का गुणा। ठीक है, तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। ये सूत्र आप मनुष्यों के लिए लिख सकते हो, मनुष्यों के पैरों की संख्या बराबर 2 गुणित मनुष्यों की संख्या, क्योंकि एक मनुष्य के 2 पैर होते हैं, इसलिए मनुष्यों की संख्या में अगर आप 2 का गुणा करोगे तो मनुष्यों के कुल पैरों की संख्या आपको मिल जाएगी। एक पेड़ पर कुछ तोते और पेड़ों के नीचे बकरियां चल रही है, बकरियों के 4 पैर, तोतों के 2 पैर, उनके सिरों की कुल संख्या 35 है। तो चलिए तोतों की संख्या आप मान लो तोतों की संख्या, तोते या तोतो जो भी लिखो, तोते की संख्या कितनी है x मान लो और बकरियों की संख्या कितनी मान लो y। ठीक है, उनके सिरों की कुल संख्या कितनी है 35 है। तो एक, अब सिरों की संख्या की बात कर रहे हैं तो तोते हो चाहे बकरी हो, सिर सबका 1 होता है, तो जितने तोते उतने तोतों के सिर हो जाएंगे। 40 तोते हैं एग्जाम्पल के लिए तो 40 उनके सिर हो जाएंगे। x तोते हैं तो x सिर हो जाएंगे टोटल। बकरियों की संख्या y है इसलिए बकरियों के कुल सिर हो जाएंगे y। प्रश्न अनुसार टोटल सिर्फ 35 है। और पैरों की कुल संख्या कितनी है, पैरों की कुल संख्या कितनी है 90। तो तोते के 2 पैर होते हैं, तो तोतों की जितनी संख्या होगी उसके 2 गुने उनके टोटल पैर होंगे। ठीक है, तो 2x लिखेंगे हम यहाँ पे, ये तोतों के कुल पैर हो गए। अब बकरियों के कुल पैर कितने लिखेंगे, तो बकरियों की संख्या आपने y मानी है, 1 बकरी के 4 पैर, 2 बकरी के 8 पैर, 5 बकरी के 20 पैर। कैसे पता चल रहा है, 4 का गुणा कर रहे हैं, इसलिए अगर बकरियों की संख्या y है तो बकरियों के कुल पैरों की संख्या हो जाएगी 4y। ठीक है, और बराबर कितना होगा 90। तो बोल रहे हैं तोते कितने हैं वहां, तो तोते की संख्या पूछी जा रही है अर्थात x पूछा जा रहा है। तो एक काम करते हैं, यहाँ पे हम y का मान निकाल लेते हैं, 35 माइनस x करके, और y का मान यहाँ रख देते हैं। तो क्या होगा बताओ, 2x प्लस 4
y का मान हो जाएगा 35 माइनस एक्स, ठीक है, 35 माइनस एक्स बराबर 90। ये 2x हो गया, 35 चौक 140 माइनस 4x 90, 2x माइनस 4x। एक काम करते हैं 90 उधर ले आते हैं और x वाली चीजें इधर ला लेते हैं। तो देखो 2x माइनस 4x मतलब -2x इस पर आके 2x हो जाएगा और इस पार 140 में से 90 माइनस हो जाएगा तो इधर 50 बचेगा, इधर 2x बचेगा। x का मान निकालने के लिए 2 को पक्षांतर करेंगे, 50/2 तो x का मान आ जाएगा 25। यानी वहां पे तोते कितने हैं? 25 हैं। ऑब्वियस सी बात है, तोते 25 से पक्षांतर करोगे तो y यानी कि बकरियों की संख्या कितनी मिल जाएगी? 35 माइनस 25 अर्थात 10। तो हमें तो केवल तोतों की संख्या पूछा है, इसलिए आपका आंसर यहाँ पे समाप्त होता है। आपको तोतों की संख्या जाननी थी और वो कितने हो गए? 25। तो इस प्रकार से आप बना लेंगे। तो ये कुछ कठिन सवाल नहीं था, बहुत सरल सवाल था। अब मैं आपसे आशा करता हूँ कि तीसरा सवाल आप अच्छे से पढ़ करके इसको सॉल्व करेंगे आप, और इसका उत्तर क्या आया ये मुझे आप बताएंगे, कमेंट करके बताएंगे, ताकि इससे मुझे खुशी होगी कि हाँ आपने इसे अच्छे से समझा और फिर इसको बनाया। तो ये आपका होमवर्क है, आप इसे जरूर बनाएं और आप कमेंट करके बताएं कि आपके आंसर कितने आ रहे हैं, क्या क्या आपका आंसर आ रहा है, कहाँ दिक्कत जा रही है, वो भी पूछ सकते हैं आप मुझसे। तीसरा प्रश्न एक बार पढ़ के बता देता हूँ। एक तालाब के किनारे बगुले हैं और वहीं पास में कुछ कुत्ते खेल रहे हैं। यदि उनके सिरों की कुल संख्या 24 और पैरों की कुल संख्या 60 हो तो बगुले कितने हैं? ठीक है, तो ये आपका प्रश्न है, आप इसे सॉल्व करें और फिर मुझे आप कमेंट करके जरूर आंसर बताएं। तो आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें। थैंक यू सो मच।